सुनो, शाम को जल्दी आ जाना। श्यामली स्वर में मिठास घोलकर ऑफिस के लिए तैयार होते मानव से बोली। क्यों? रोज ही तो समय से आता हूँ, आज क्या खास बात है? अरे भूल गए क्या? 1 महीने से बता रही हूँ, कल भी याद दिलाया था। आज करवा चौथ है, मेरा व्रत है। शाम को बाहर खाना खाने चलेंगे। यह देखो, मेरी मेहंदी भी कितनी खिली है। सब कह रही थी कि सबसे ज़्यादा मेहंदी श्यामली की खिली है। इसका पति इसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। पता है, पूजा और नीरा के पति भी उपवास रख रहे हैं, पत्नियों की लंबी उम्र के लिए। मानव झुंझलाकर बोला। उफ, तुम्हारे इन बकवास उपवासों से किसी की उम्र बढ़ती है क्या? कभी तीज, कभी वट सावित्री व्रत, कभी करवा चौथ व्रत, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, नवरात्रि, सावन के सोमवार और भी न जाने क्या क्या। तुमने पढ़ लिख कर भी अपनी आधी जिंदगी भूखे रहकर गुजार दी और मुझसे भी यही उम्मीद करती हो। मुझे नौकरी करनी है क्या? नाश्ता लगाओ, मुझे देर हो रही है। मानव की झिड़की खाकर श्यामली टूटा दिल लिए नाश्ता लगाने चली गई। नाश्ता करके मानव ऑफिस के लिए निकल गया, पर श्यामली का मन खिन्न हो गया। आज वह अपने कुछ दोस्तों को घर बुलाने की सोच रहा था, पर जब श्यामली ने करवा चौथ की याद दिलाई तो वह मन ही मन चिढ़ गया। उच्च शिक्षित होने के बावजूद पता नहीं श्यामली इतनी रीति रिवाजों, व्रत, उपवासों, पूजा पाठ में क्यों डूबी रहती है। वह इन बातों से जितना दूर भागता है, श्यामली उतनी ही इनसे उलझी रहती है। उसकी बातें भी हर समय वैसे ही होती है। 10 साल होने वाले हैं उनके विवाह को, पर श्यामली को पूरा साल व्रत त्योहार चलते रहते हैं। मानव सोचता, खूब फुर्सत है श्यामली को। अगर कहीं नौकरी कर रही होती तो क्या इतनी फुर्सत मिल जाती? बच्चों को पढ़ाने के लिए फुर्सत मिले या ना मिले, लेकिन इन सब बातों के लिए उसे खूब फुर्सत रहती है। श्यामली फिर उखड़ गई। वह किचन में चाय बनाने चली गई। मानव को अफसोस हुआ कि वह चुप नहीं रह पाता है। श्यामली के इन विश्वासों पर व्यंग किए बिना जैसे उसका खाना ही नहीं पचता। उसका मूड ठीक करने के लिए उसने जेब से लिफाफा निकाला और उसे देने चला गया। काफ़ी इंतजार के बाद चांद निकला और श्यामली ने छलनी से चांद व अपने पिया को निहारा, पैर छुए। मानव ने पानी पिलाकर उसका व्रत खुलवाया। बच्चे वीडियो बनाने में मस्त थे। मानव को लग रहा था कि वह किसी शॉर्ट फिल्म में एक्टिंग कर रहा है। उधर शुभांगी जब घर पहुंची तो उसका पति बड़ूर उससे पहले ही घर पहुंच गया था। बहुत देर कर दी तुमने आज। देर कहाँ? रोज वाले टाइम से ही तो आई हूँ, थकी भूखी, शुभांगी बोली। मैंने सोचा था आज करवा चौथ है, तुम जल्दी आओगी। बड़ून ऐसे बोला जैसे जल्दी न आकर उसने करवा चौथ व पति दोनों का अपमान किया है। हाँ, पर करवा चौथ पर हाफ डे नहीं मिलता है ना ऑफिस से। मेरी समझ से सरकारी व गैर सरकारी सभी संस्थानों में करवा चौथ के दिन पूरी छुट्टी हो जानी चाहिए। आखिर देश के पुरुषों की सलामती की बात है। शुभांगी थकी हुई थी और भूखी भी, इसलिए चिढ़कर बोली। अब हम महिलाएं आज के दिन अपने लिए तो कुछ करती नहीं हैं, बल्कि मैं तो कहती हूँ हरतालिका तीज, वट सावित्री व्रत, नवरात्रे वगैरह जितने भी व्रत, उपवास, पूजा वगैरह महिलाएं अपने बच्चों, पति, घर परिवार की सलामती के लिए करती हैं, इन दिन राष्ट्रीय छुट्टी घोषित हो जानी चाहिए। आखिर परिवार सलामत रहेंगे
परिवार में बच्चे पुरुष सलामत रहेंगे तभी तो देश सलामत रहेगा। तो एक तरह से यह सिर्फ महिलाओं की नहीं, देश की समस्या है। सरकार को इस समस्या के विषय में विचार करना चाहिए। चिढ़ी हुई शुभांगी गंभीरता से बोलकर बेडरूम में चली गई। पहले श्यामली का माथा ठनका। आखिर स्त्री की छठी इंद्रिय ऐसी शक्ति है जो उस पर पड़ी पर पुरुष की निगाह की भाषा पढ़ लेती है और अपने पति की पर स्त्री की तरफ पड़ी निगाहों की भाषा भी। शुभांगी व मानव का नैन मटक्का उसकी निगाह में धीरे धीरे खटकने लगा, पर बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। उधर बड़ूर तो बीवी को अपने व परिवार की लंबी उम्र व सलामती के लिए व्रत उपवास व ऐसे ही मौक़ों पर दोनों परिवारों के सामूहिक पर्व मनाने का इंतजार करते देख फूला न समाता और सोचता कि शुभांगी अब उसे कितना प्यार करने लगी है, उसकी हर बात मानती है। सास भी अब कुछ खुश रहने लगी थी। साल भर बीतते बीतते करवा चौथ फिर आ गई। श्यामली और बड़ूर इस बार बहुत खुश थे, क्योंकि इस बार तो शुभांगी व मानव भी करवा चौथ पूरे मन से मनाएंगे। इसलिए दोनों परिवारों का शाम को सामूहिक आयोजन होना तय हुआ था। उन दोनों की बातों में महीना भर पहले से ही इसकी झलक मिलने लगी थी, इसलिए दोनों का घमासान शुरू हो गया था। मगर शुभांगी व मानव मन ही मन चिड़चिड़ा रहे थे। करवा चौथ वाले दिन महिलाएं भले ही आपस में मिलकर अपनी पूजा निपटा ले, पर उन्हें रहना तो अपने अपने साथी के साथ ही पड़ेगा। उनकी बेचैनी व दिल्लगी अब सीमा पार करने लगी थी। एक दूसरे के बिना अब जिंदगी बेनूर लग रही थी। आखिर दिल के हाथों मजबूर होकर दोनों ने अब अपना रिश्ता जग जाहिर करने की ठान ली। समाज व परिवार को ठोकर मारते हुए दोनों ने करवा चौथ वाले दिन ऑफिस से ही भागने की योजना बना ली। सामूहिक करवा चौथ का आयोजन शुभांगी के घर पर होना तय हुआ था। वापस चलते हैं, अब जो भी होगा देर या दुरुस्त, देर आए दुरुस्त आए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। एक रात भी बाहर नहीं रहने हैं, अभी बात संभल जाएगी। माफ़ी मांग लेंगे, गलती की है तो सज़ा तो भुगतनी ही पड़ेगी। शुभांगी धीरज बंधाती हुई बोली, ठीक है चलो फिर। दोनों ने अपना इरादा मजबूत कर अपना अपना बैग उठाया और बाहर निकल गए। उधर पुलिस वाले यह कहकर पलट रहे थे कि आगे की कार्रवाई कल करेंगे। तभी गेट पर एक टैक्सी रुकी। गेट खुला और शुभांगी व मानव अंदर आते ही दिखाई दिए। सब लोग चिंतित से बाहर ही खड़े थे। उन्हें देखकर सब चौंक गए। कहाँ चले गए थे तुम लोग? बड़ूर की माँ बोली, ऑफिस के काम से निकले थे आंटी जी, रास्ते में टैक्सी खराब हो गई थी, दूसरी मिली ही नहीं, इसलिए इतनी देर हो गई। मानव किसी तरह बात बनाकर बोला। सभी समझ रहे थे कि मानव झूठ बोल रहा है। मानव ने भी इस समय समझबूझकर पुलिस वाले व सबके सामने बात बनाई, पर समय को देखते हुए सबने उस झूठ को सच ही रहने दिया। चलो श्यामली घर चले, टैक्सी खड़ी है बाहर। समय व स्थिति को देखते हुए श्यामली दोनों बच्चों को लेकर गेट की तरफ बढ़ गई। शुभांगी घर के अंदर चली गई और बच्चे उसके पीछे पीछे। पुलिस वाला आंखों में शक लिए बाहर निकलते हुए कह गया, कल थाने आकर आवश्यक कार्रवाई पूरी कर दीजिएगा। शुभांगी लॉबी में सिर झुकाए बैठी थी। बड़ूर की माँ ने घृणा से उसकी तरफ देखा और अपने कमरे में चली गई। बड़ूर ने भी दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा और बेडरूम की तरफ चला गया।